हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन के लिए इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ये वीडियो बेसिकली इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी के लिए है। जो स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स स्टेट पीसीएस या आईएएस के लिए सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। बिकॉज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो उसमें पूछे जा रहे हैं स्टेट पीसीएस या आईएएस के लिए वो एंटायरली डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनका मेन पोर्शन ही जीएस होता है। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में बेसिकली जो पोर्शन है जीएस का वो उनमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस अलग होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं, अलग होते हैं, वो मैं आगे बात करूंगा। तो ये बेसिकली वीडियो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में। आई क्लियर्ड यूपीपीएससी लेक्चरर in 2021. Then I have also passed out in MTech in 2020. I have cleared GATE multiple times. तो द कंटेंट, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि प्रॉब्लम क्या है जीएस पोर्शन के साथ। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द जीएस पोर्शन, ये पॉइंट्स मैं कवर करूंगा। वास्ट सिलेबस, करंट अफेयर इज अ मेजर इशू, देन द मिस गाइडेंस विच इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, देन फोमो दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। फिर मैं बात भी करूंगा सॉल्यूशंस पे कि किस तरीके से हम सब सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा क्या एक सीक्रेट हैक है करंट अफेयर्स को प्रिपरेशन करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स बेसिकली कौन कौन से हैं। तो सबसे जो मेन बड़े बड़े एग्जाम्स है वो तो है गेट है, इंजीनियरिंग सर्विसेज है। एंड गेट में बेसिकली जीएस नहीं पूछा जाता, ईएस में पूछा जाता है। लेकिन जीएस का जो लेवल है इंजीनियरिंग सर्विसेज में वो बहुत ही अलग है, मतलब सब एग्जाम से अलग है। और बाकी अब जो पीएसयूज कुछ अपने एग्जाम ले रही हैं अपने आप खुद से, जैसे एचपीसीएल हुआ, एच ए एल हुआ, और भी बहुत सारे पीएसयूज हैं, कोल इंडिया लिमिटेड हुआ। ये बेसिकली ये अपने अलग एग्जाम कंडक्ट करा रही हैं कुछ पीएसयूज। तो इनमें हर एक में लगभग 10 से 15% पेपर हमारा जीएस का है। और जैसे एसएससी हुआ, एसएससी में जैसे जेई का, एसएससी में जेई का एग्जाम हुआ। जेई में क्या है, लगभग 50, मतलब आउट ऑफ 200 क्वेश्चन प्री में 50 क्वेश्चन हमारे जीएस से हैं। बट इनका जो क्वेश्चन का लेवल है, जो स्टाइल है, वो एंटायरली डिफरेंट है बाकी एग्जाम्स के कंपैरिजन में। तो मैं उसी पे बात करूंगा कि किस तरीके से हम इसे टैकल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा प्रॉब्लम विद द जीएस पोर्शन। प्रॉब्लम है क्या, सबसे बड़ी बात तो वास्ट सिलेबस है। वास्ट सिलेबस में तुम्हारा हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, बेसिकली इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। हिस्ट्री में भी आप अगर देंगे तो मिडिवल अलग है, एंशियंट हिस्ट्री अलग है, मॉडर्न हिस्ट्री अलग है। तो बहुत लंबा पोर्शन है इसमें। वास्ट सिलेबस एक मेजर इशू है। देन करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स क्योंकि रेगुलर अपडेट होती हैं, लगभग 1 ईयर की करंट अफेयर चाहिए होती हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, करंट अफेयर्स में पढ़ते जाते हैं, और अल्टीमेटली इसका आउटपुट इतना अच्छा नहीं है। इस पे भी मैं बात करूंगा कि किस तरीके से इस पोर्शन को कवर कर सकते हैं। देन इज मिस गाइडेंस। मिस गाइडेंस क्या है कि मान लो कोई भी पेपर हो रहा है तो उसमें बच्चे ये नहीं देखते कि हाँ कितने परसेंटेज हमारा जीएस का पोर्शन है। 10 से 15% क्वेश्चन अगर हैं जीएस के, तो वो और 85% टेक्निकल के क्वेश्चन है। तो वो क्या करेंगे, वो मतलब इस पे जितना एफर्ट देंगे इतना ही इस पे एफर्ट देंगे। हालांकि जब इसकी परसेंटेज ही कम है तो वाई, जब ये इतना डिजर्व ही नहीं करता इतना टाइम देना, तो इस पे क्यों टाइम दे रहा है। ऑलराइट, तो इस पे मैं बात करूंगा। मिस गाइडेंस मार्केट में है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो पढ़ाते जा रहे हैं, बच्चों को बताते नहीं है कि हाँ किस तरीके से प्रिपेयर करना है। इस पे मैं बात करूंगा। नेक्स्ट इज फोमो। फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भाई हमारे दोस्तों ने ये जीएस ये पढ़ लिया, किसी दोस्त ने बताया भाई मैंने तो ये वाला टॉपिक कर लिया, वो वाला टॉपिक कर लिया, करंट अफेयर्स भी पढ़ लिए। तो हमें लगता है कि यार हम पीछे रह गए, या हमें ऐसा लगता है हमारा टेक्निकल बहुत अच्छा है, हमारा जीएस बहुत वीक है। इस चक्कर में भी कहीं ना कहीं एक फेयर आता है कि हाँ हमने कुछ मिस कर दिया। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद द जीएस पोर्शन। अब मैं बात करूंगा सॉल्यूशन पे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो पहला है कि अवॉइड रीडिंग टू मच, फोकस ऑन टेक्निकल पार्ट। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा जीएस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड फोकस ऑन योर टेक्निकल पार्ट, बट द क्वेश्चन इज व्हाई। व्हाई का रीज़न जैसे मैंने पहले बताया कि 10 से 15% क्वेश्चन या 10 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं एक पर्टिकुलर पेपर में, तो उस पे इतना ज़्यादा ध्यान क्यों देना।
और ध्यान भी देना तो हम उतना ही देंगे जितना वो डिजर्व करता है। तो बेसिकली आपका, अगर आप जितने भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है उसमें लगभग 80 to 85% क्वेश्चन हमारे टेक्निकल हैं। तो जब हमारा इतना पोर्शन टेक्निकल का है तो हम 10-15% के पीछे इतना दिमाग क्यों खराब करें। इस पे मैं बात करूंगा कि सबसे ज्यादा तो ये है कि आप सबसे पहले अपना टेक्निकल को अच्छा करिए, बहुत अच्छा करिए टेक्निकल। अनलेस आपका ये बहुत अच्छा नहीं होगा तो आप इसमें कितनी मेहनत कर लोगे, आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट इज मैं बताऊंगा हाउ टू अप्रोच फॉर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड साइंस। तो हिस्ट्री में बेसिकली हमारे जैसे एंशियंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है एंड मॉडर्न हिस्ट्री है। तो एंशियंट हिस्ट्री छोड़ दो, मिडिवल छोड़ दो, सिर्फ आप मॉडर्न हिस्ट्री करो। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है, जो गांधीनियन पीरियड्स है, गांधीनियन एरा से जो स्टार्ट है, वहां से आप स्टार्ट कर दो। क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, ये बेसिक बेसिक मूवमेंट जो गांधी जी के हैं वो आप अच्छे से प्रिपेयर करो। इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मैं ये क्यों मना कर रहा हूँ एशियन और मिडिवल पढ़ने के लिए, क्योंकि एशियंट अपने आप में एक तो इंटरेस्टिंग नहीं है, बहुत लंबा पोर्शन है। और इक्का दुक्का कभी सालों में एक आध क्वेश्चन आता है, 1 to 2 क्वेश्चन, उसके लिए आप इतनी मेहनत करोगे तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ लो एशियंट में, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन है, बेसिक बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ लो जो काम आ जाए। मिडिवल में भी कुछ पढ़ लो, गुप्ताज एज है, ये सब है, ये सब पढ़ सकते हो थोड़ा सा, इससे रिलेटेड पढ़ लो जितना समझ में आए। बट मेनली फोकस आप मॉडर्न हिस्ट्री पे रखो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। देन कम टू पॉलिटी। पॉलिटी में भी क्या है, आप जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उन्हें आप याद करो, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को याद करो जिसमें फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। बेसिकली फंडामेंटल राइट्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ये आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 16 क्या है, ये क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। तो आप ये बेसिकली आप मोटा मोटा आर्टिकल्स याद कर लें, फंडामेंटल राइट। और एक और इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन सा आर्टिकल, कौन सा वो किस चीज से लिया गया, कौन सा आर्टिकल कौन से कॉन्स्टिट्यूशन, किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। इस तरीके से आते हैं क्वेश्चंस। देन ज्योग्राफी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे आप रिवर्स, इंपॉर्टेंट रिवर्स देख सकते हैं, इनका रूट देख सकते हैं। हिमालयन रेंजेस, इंपॉर्टेंट हिमालय रेंज हो गई, कौन कौन सी हिमालय रेंज हो गई, और ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। साइंस में बेसिकली साइंस के स्टूडेंट हो तो सिंपल चीज़ें हैं, साइंस में तो कोई ऐसा सच कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी देख लेना। अब ये है, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कहाँ से की है, बेसिकली आप, मैंने जो प्रीफर की थी वो ल्यूसेंट प्रीफर की थी। आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हैं, पतली सी बुक आती है, और उसमें आप सबको एकदम क्रिस्प फॉर्म में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और आप पीवाईक्यू की भी बुक आती है, ल्यूसेंट की एक पीवाईक्यू बुक भी आती है, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बट बेसिकली मेरा मकसद ये है कि आप हिस्ट्री जो पढ़ें, आप मतलब बहुत ज़्यादा फोकस ना करें इस जीएस वाले पोर्शन पे। हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लें, मॉडर्न पढ़ लिया, पॉलिटी में इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ लिए, ज्योग्राफी में रिवर पढ़ लिए, लेक्स पढ़ लिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं, नेशनल पार्क पढ़ लिया आपने। ये सब चीज़ें आप कर लो तो इतना काफ़ी है। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सेक्शन है, क्योंकि इसमें क्या है, लोग मैंने देखा है एस्पिरेंट्स यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते हैं, एंड अल्टीमेटली उसमें से आता कुछ नहीं। तो कोई फायदा नहीं है ये सब वीडियोस देखने से, मतलब कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ करंट अफेयर्स की मैं एक मैगजीन बताऊंगा, आप वो प्रीफर करना बहुत है। क्योंकि करंट अफेयर में क्या है, मान लो आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं किसी भी एग्जाम में, मतलब ओवरऑल जीएस में, ओवरऑल जीएस की बात कर रहा हूँ, उसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन इसके आ रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो उसके लिए आप 1 साल की करंट अफेयर को बहुत अच्छे से करोगे, तो जो कि वर्थ इट नहीं है, जो कि उसके बेसिकली उसे जस्टिफाई नहीं कर रहा उस टाइम को कि आप इतना टाइम दो। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करनी है। बेसिकली मैं बताऊंगा वन सीक्रेट हैक। हैक क्या है, बेसिकली एक करंट अफेयर है, ये बजूका करंट अफेयर्स। अब आप बात करोगे, मैं इस करंट अफेयर मैगजीन, ये एक बेसिकली मैगजीन है, करंट अफेयर मैगजीन है। अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं मैगजीन ये वाली क्यों, फिर व्हाई आई एम नॉट सेइंग विजन आईएएस या नेक्स्ट आईएएस, ये मैगजीन के बारे में क्यों बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि विजन आईएएस, नेक्स्ट आईएएस बेसिकली ये सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन की गई हैं। जो ये करंट अफेयर मैगजीन मैं बता रहा हूँ, मैंने फॉलो की थी, इसमें टू द पॉइंट किस पॉइंट गिवन है जो एक्चुअल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं। आप चाहो तो आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम उठा के देख लो, उसमें इतने क्वेश्चन टफ नहीं आते।
और इतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो बज़ूका करंट अफेयर्स में आप ये प्रैक्टिस मॉक का है, इस पे जाओगे आप करंट अफेयर में तो आपको ये मैगज़ीन मिल जाएगी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से सेक्शन आएगा आपके, जब आप बज़ूका करंट अफेयर डालोगे नेट पे देन यू कैन क्लिक ऑन दिस, पहले लिंक पे क्लिक करके इस तरीके से प्रैक्टिस मॉक ब्लॉग आएगा। में नीचे जाओगे बज़ूका डाउनलोड फ्री पीडीएफ, इसमें इस तरीके से इन्होंने सारे दे रखे होते हैं, नेशनल अवार्ड, अवार्ड्स, पर्सन इन न्यूज़, इंपॉर्टेंट डेज, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी। तो इसमें जैसे अलग अलग देखो 2023 पूरा इन्होंने एकदम ऑर्डरली दे रखा है। तो आप जब भी आपका पेपर हो उससे 6-8 महीने 9 महीने पहले ये करंट अफेयर को इन्हें डाउनलोड कर लो, यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये डाउनलोड हो गया। तो जैसे ये अब नेशनल अफेयर है, नेशनल अफेयर पे जैसे ये मैंने क्लिक किया तो ये आ गए। तो जैसे इंडियन नेवल शिप निरीक्षक, इसकी क्या यूज है, किसके बीच में एक्सरसाइज हुई है, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में, बिल्कुल मतलब इसमें टू द पॉइंट गिवन है, बिल्कुल भी घुमा फिरा। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन में जाओगे तो राष्ट्रीय विगम पुरस्कार, ये किसने किसे दिया, कब दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, अवार्ड विल बी कन्फर्ड। बेसिकली इसमें बिल्कुल टू द पॉइंट है सारी चीजें। आप इसे, इसमें भी आपको पूरा नहीं पढ़ना, इसमें भी ये नहीं कि आप पूरा ये पूरी करंट अफेयर, इसमें बहुत सारी इररिलेवेंट चीजें हैं, जैसे आप फाइनेंस की न्यूज़, ये सब न्यूज़ थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। जैसे ग्लोबल फिनटेक अवार्ड है, देखो जैसे इसमें गिवन है कि कौन कौन ग्लोबल फिनटेक पर्सनैलिटी था अदीब अहमद। ये छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब जो इसमें पॉइंट्स है, ये आप चीजें देख सकते हैं जो इसमें काम की है। बस अंडरलाइन कर लो, प्रिंट निकाल लो, जो भी कर सकते हो। मिस अर्थ इंडिया 2023, तो ये किसे मिला, प्रिया सैन ऑफ जयपुर राजस्थान। यही सब चीजें बेसिकली छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें एग्जाम्स में पूछी जाती हैं ये सब में, तो आप यहाँ से आराम से बहुत अच्छे से करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट इज रिमेंबर द लेस इज मोर। लेस इज मोर मतलब जितना आपने पढ़ लिया इतना काफी है, आप बहुत ज्यादा परेशान मत हो, करंट जीएस पोर्शन के लिए बहुत ज्यादा परेशान मत हो। आप अपने टेक्निकल पे और बाकी एप्टीट्यूड या रीजनिंग वाले पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दो, जीएस पे भी ध्यान दो, बट जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा फोकस करके कहीं ना कहीं हम दूसरी जगहों पे फिर टाइम कॉम्प्रोमाइज करेंगे टेक्निकल पार्ट में, जो कि ठीक नहीं है। तो जितनी जिसका लेवल है, जितना जिसे जितने जिसके मार्क्स है उसी हिसाब से उसे इज्जत दी जाएगी, उसी हिसाब से उसे प्रिपेयर किया जाएगा। अगर जब इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में जीएस की जो परसेंटेज है बहुत लो है, तो उस पे एफर्ट भी हमारा लो ही जाएगा, और हमारी जो स्टडी होगी वो स्मार्ट स्टडी होगी। स्मार्ट स्टडी मैंने बता दी कैसे करनी है, किस तरीके से करंट अफेयर पढ़ने हैं, किस तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। Thank you so much for watching the video. Thank you.